इंस्टीट्यूट परिवार में मैं एसपी अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये कारक की तीसरी वीडियो है और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें कारक का परिचय का बारे में बताया हूं। दूसरी बात यह है कि विभक्ति क्या होती है, कारक की परिभाषा क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। आइए आज हम लोग ज़्यादा बातें करते हुए ना आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कारक के प्रकार। कारक के प्रकार, तो सबसे पहले बात ये आती कि कारक के प्रकार होते कितने हैं। तो सबसे पहली बात ये है प्यारे बच्चों कि कारक के प्रकार होते कितने हैं। तो आप लिखिएगा, वैसे तो देखा जाए कारक मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा की दृष्टि से कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि वैसे तो देखा जाए कारक मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कैसे आपके 6 प्रकार होते हैं और कैसे आपके जो है 8 प्रकार होते हैं। तो एक बात नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखना है। लिखिएगा, कारक के प्रकार को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कारक हैं जिनका क्रिया से संबंध है और कुछ ऐसे कारक हैं जिनका क्रिया से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि कारक के प्रकार को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे कारक हैं जिनका क्रिया से संबंध है और कुछ ऐसे कारक हैं जिनका क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इस आधार पर जो है विद्वान एक मत नहीं है। अगर मैं भाषा की बात करूं या आचार्य पाणिनि की बात करूं तो संस्कृत के वैयाकरण जो हैं, खासकर आपके जो पाणिनि हैं, इन्होंने
संस्कृत में कारकों की संख्या 6 माना है, जबकि हिंदी के वैयाकरणों ने हिंदी में कारक 8 माना है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या वास्तव में कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनका क्रिया से संबंध नहीं है, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनका क्रिया से संबंध है। तो क्या आइए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्या ये बात सही है? तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां लिखेंगे, लिखिएगा क्रिया से, हेडिंग बनाए, क्रिया से संबंध है, संबंध है रखने वाले कारक, कारक, ये आपकी हेडिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, क्रिया से संबंध रखने वाले कारक, इससे आपको ये पता चलने वाला है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनका क्रिया से संबंध होता है और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा 6 ऐसे कारक हैं, कारक हैं जिनका क्रिया से संबंध है, जो निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से कारक हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला तो आपका हो गया कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। यही आपके 6 ऐसे कारक हैं जिनका क्रिया से संबंध है। अभी तक हमारी बात को लेकर आपके मन में भ्रम होगा कि सर ये हम कैसे मान लें कि ये 6 आपने कहा क्रिया से संबंध रखते हैं, तो सर आपका जो ये 2 बचा हुआ है, यानी कि 7वां और ये आपका 8वां, एक है संबंध और एक है संबोधन, क्या सर इन्हीं दोनों कारकों का क्रिया से संबंध नहीं होता है? तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यही आपके जो संबंध और संबोधन होते हैं, इन्हीं 2 कारकों का क्रिया से संबंध नहीं होता है। बाकी 6 ऐसे कारक होते हैं जिनका क्रिया से संबंध होता है। आइए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, इसका प्रमाण देता हूँ। तो प्रमाण क्या है, जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, एक उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण आप इसको नोट कर लीजिए, मैं उदाहरण आपको यहाँ लिख के समझा दे रहा हूँ। ये वाली हेडिंग मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है, आप लिखिएगा महेश ने राम को डंडे से पुस्तक के लिए घर से पुस्तक के लिए स्कूल से निकाल कर चौराहे पर
पीटा। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने उदाहरण लिखा है कि महेश ने राम को डंडे से पुस्तक के लिए स्कूल से निकालकर चौराहे पर पीटा। आप सोचिए, जिस शब्द के पीछे ने लगा है उस शब्द के पूर्व वाला ये क्या कहलाएगा? आपका कर्ता कारक। और ये आपका क्या कहलाएगा? कर्म कारक। ये आपका कहलाएगा करण कारक। ये आपका कहलाएगा संप्रदान कारक। ये आपका कहलाएगा अपादान कारक। और ये आपका कहलाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। तो आइए मैं आपको प्रमाण देके बता रहा हूं। कह रहा कि 6 ऐसे कारक हैं जिनका क्रिया से संबंध है जो निम्नलिखित हैं। तो आइए आप हम उदाहरण से समझाते हैं। मुझे बताओ भैया, कह रहा कि कर्ता ने महेश ने पीटा। देखो, महेश का संबंध पीटने से डायरेक्ट है कि नहीं है? किसको पीटा? राम को पीटा। राम का संबंध पीटने से है ना, ठीक है। कैसे पीटा? डंडे से पीटा। संबंध है कि नहीं है? किस लिए पीटा? पुस्तक के लिए पीटा। संप्रदान का भी है। कहां से निकालकर पीटा? स्कूल से निकालकर पीटा। कहां पीटा? चौराहे पर पीटा। ठीक है। आप इससे ये समझ गए होंगे कि सर रियली ये बात सही है कि 6 ऐसे कारक होते हैं जिनका क्रिया से संबंध है और 2 ऐसे हैं जिनका क्रिया से संबंध नहीं है। अब आइए मैं इसी वक्त लगे हाथों आपको संबंध और संबोधन को भी बता दे रहा हूं क्यों 2 इसका नहीं है। तो आइए, जैसे हमने लिया, यही हम जोड़ हमने कहा कि हे राम, हे राम अमन का बेटा, अमन का बेटा महेश ने। मुझे आप लोग बताइए, यहां देखिए संबोधन कारक है और अमन में जो है संबंध कारक, क्योंकि यहां का विभक्ति लगा इसलिए इससे पूर्व वाला शब्द क्या कहलाएगा? संबंध कारक। यहां देखिए हे लगा, इसके बाद वाला शब्द क्या कहलाएगा? संबोधन कारक। तो ऐसे में कह सकते हो कि हे राम, हे राम संबोधन कारक है। अमन का बेटा, अब देखो अमन में क्या है? संबंध कारक है। मुझे बताइए, हे राम का क्रिया से कोई संबंध है? सर नहीं है। क्या अमन का बेटा से क्रिया से कोई संबंध है? नहीं है। यहां अगर देखा जाए तो अमन का क्रिया से संबंध नहीं है, जबकि अमन के बेटे का क्रिया से संबंध है। अमन का बेटा कौन हुआ? महेश। तो महेश का क्रिया से संबंध है। तो ऐसे में कह सकते हो कि सर कर्ता का संबंध क्रिया से होता है, कर्म का होता है, करण का होता है, संप्रदान का होता है, अपादान का होता है और अधिकरण का होता है। अब बात ये निष्कर्ष ये निकलता है कि भैया यही कारण है कि संस्कृत में कारक 6 होते हैं और हिंदी में कारक 8 होते हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा है, क्यों हमें जब इनका क्रिया से संबंध नहीं है तो इन्हें क्यों कारक माना जाना चाहिए? तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, क्योंकि संस्कृत के आचार्यों ने इन दोनों कारकों को प्रथमा विभक्ति में रखा है। इसको संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसलिए संस्कृत में 6 कारक होते हैं जबकि हिंदी में 8 कारक। कैसे होते हैं? क्योंकि यहां भैया ये बता जा रहा है, हिंदी के वैयाकरणों ने ये कहा कि ये वास्तव में तो कारक नहीं है, ये वास्तव में कारक नहीं है पर कारक जैसे हैं। ये वास्तव में कारक नहीं है पर कारक जैसे। जैसे हम एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, जैसे आपके मान लेते हैं चाचा जी, है ना, आपके चाचा जी हैं और आपके पिता जैसा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर एक जरूरतों की आपकी पूर्ति कर रहे हैं और आपके पिताजी नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार
आप कहोगे वास्तव में यार मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन पापा जैसे हैं, क्योंकि जिस प्रकार मेरी हर एक जरूरतों की पूर्ति पापा करते थे उसी प्रकार मेरे चाचा भी करते हैं। तो ऐसे में कह सकते हो कि रियल में मेरे पापा तो नहीं है पर पापा जैसे है। वही लॉजिक यहाँ पर है कि रियल में कारक तो नहीं है परंतु कारक जैसे हैं, ऐसा हिंदी के वैयाकरणों ने माना और यह आधार पर जो है कारकों की संख्या कितना बताया, 8 बताया। तो ये दोस्तों मेरी बात आई होगी समझ में। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ लीजिए ये आपका 6 जो हो गया, ये 6 ऐसे कारक हैं जिनका क्रिया से संबंध है। ये क्रिया से संबंध है और ये 2 ऐसे कारक हैं जिनका क्रिया से संबंध नहीं है। आइए मैं इस बात को निष्कर्ष रूप में लिख देता हूं। निष्कर्ष रूप में लिख देता हूं। क्या है निष्कर्ष? आप निष्कर्ष में लिखिएगा, निष्कर्ष लिखिएगा संबंध है एवं संबोधन कारकों को असल के संबंध एवं संबोधन ऐसे कारक हैं जिनका क्रिया से सदैव या सीधा संबंध न होने के कारण संस्कृत के आचार्यों ने इसे कारक के प्रकारों की गणना में शामिल नहीं किया है। इसलिए संस्कृत भाषा में कारक 6 होते हैं। आप नोट डाल के लिखिएगा संबंध है एवं संबोधन कारक संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो कह रहा कि संबंध एवं संबोधन कारक जो होते हैं ये संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत रखे गए हैं। इसलिए जो संस्कृत में कारक होते हैं वो टोटली 6 हो जाते हैं, जबकि हिंदी में
इन्हीं दो कारकों को स्वतंत्र रूप से प्रकारों में गणना कर दी गई है। इसलिए हिंदी में जो प्रकार हो जाते हैं कारक के, टोटली 8 हो जाते हैं। तो ये बात मेरी समझ में आई होगी दोस्तों। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हिंदी में कैसे होता है, आपको मैं हिंदी में बता दूं तो लिखिएगा, क्योंकि देखिए कारक है, इस कारक को हमको रट्टा नहीं मारना है, हमको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है, क्योंकि रटी हुई चीजें आपको जल्दी भूल जाएगी, जबकि अगर आप समझ के तरीके से पढ़े हो तो वो कभी भूलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो आप यहाँ थोड़ा सा लिखिए, स्टार लगा के लिखिएगा, जबकि हिंदी भाषा के वैयाकरणों ने संबंध एवं संबोधन को कारक जैसा कार्य करने के कारण संबंध एवं संबोधन कारकों को स्वतंत्र रूप से कारक के प्रकारों में गणना किया है। इसलिए हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। इसलिए हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कह रहा कि जबकि हिंदी भाषा के वैयाकरणों ने संबंध और संबोधन को कारक जैसा कार्य करने के आधार पर इसे भी कारक मान लिया गया है। इसलिए इसकी स्वतंत्र प्रकार से देखा जाए तो इसकी गणना भी जो है प्रकारों में कर दी गई है। तो इसलिए हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अब अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि कैसे हिंदी में 8 होते हैं, कैसे संस्कृत में 6 होते हैं, तो मुझे लगता है ये बात बताने में आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होगी। तो आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हम कारकों के प्रकार को लिखते हैं। अब हम लोग एक एक कारक के प्रकारों को हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद एक एक कारकों को हम लोग स्वतंत्र रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और एक बात ये भी है कि अगर कहीं से भी कोई डाउट आप लोगों को होगा तो आप मेरे वीडियो में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके भ्रम को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों हम लिखते हैं का नाम, कारक का नाम, और यहाँ लिखिएगा विभक्ति, और ये हाँ ठीक है, आप लिखिए यहाँ लिखिए क्रमांक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। देखिए पहला होता है कर्ता कारक, इसकी विभक्ति होती है ने। दूसरा होता है आपका कर्म कारक, इसकी विभक्ति होती है को। तीसरा होता है करण कारक, इसकी विभक्ति होती है से।
से या आप द्वारा कह सकते हो। ये आपका होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक इसकी विभक्ति होती है के या को लिए। ये आप जानते रहिएगा। यहाँ देखिए हम ऐसा लिख दे रहे हैं को के लिए, ये आप जानते रहिएगा। यहाँ देखिए अपादान कारक है ये, अपादान। देखिए में सॉरी देखिए से बरेकट में अलगाव, यहाँ अलगाव होता है। यहाँ संबंध आएगा तो यहाँ देखिए का की के रा री रे ना नी ने, ये आपका यहाँ देखिए अधिकरण कारक आएगा। कारक यहाँ इसकी विभक्ति है में पर। ये आपका है संबोधन। संबोधन कारक इसकी विभक्ति है हे अरे हाय। देखिए दोस्तों संबोधन कारक की एक खास बात है कि इसके विभक्ति के साथ आश्चर्य विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा रहता है। ये जो देख रहे हैं आप लोग चिन्ह, ये जो सिंबल देख रहे हैं, इसे आश्चर्य विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये पहचानने का बहुत आसान ट्रिक है। अगर कहीं पर जो है किसी भी शब्दों के पीछे आश्चर्य विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है तो वहां पर आप लोग आंख मूंद के लगा सकते हैं संबोधन कारक। ठीक है, अब एक बात ये समझना है कि भैया देखिए ये आपके 8 कारक हो गए, ये 8 कारकों की विभक्ति हो गई। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पिछले वीडियो में बताया है कि विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो विभक्तियों की संख्या टोटल कितनी होती है, 8 होती है। तो ये आपके सामने 8 रही विभक्तियां। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ये समझना है कि सर यहां देखिए ने दिखाई दे रहा है, यहां भी ने दिखाई दे रहा है, यहाँ को दिखाई दे रहा है, यहाँ भी को दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। सर ऐसे में कुछ ऐसे विभक्तियां जिनकी विभक्तियां समान हो जा रही है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो? एक बात ध्यान दीजिए, नोट डाल के लिखिएगा। ये जो भ्रम है ये भी आपको मैं दूर कर दे रहा हूं, क्योंकि भैया आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि सर कहाँ कर्ता कारक होगा और कहाँ जो है संबंध कारक होगा, कहाँ सर कर्म कारक होने वाला, कहाँ जो संप्रदान कारक होने वाला है, कहाँ सर जो है करण कारक होने वाला है और कहाँ जो आपका अपादान होने वाला है। तो आप एक बात लिखिए, लिखना क्या है, देखिए यदि देखिएगा प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। देखिए कह रहा कि प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होगी। ठीक है, लेकिन यदि वाक्य में दो कारकों की विभक्ति समान होती है तो वहां पर उनका प्रयोग भिन्न भिन्न होगा। देखिए ध्यान से, कह रहा कि प्रत्येक कारकों की अपनी निश्चित विभक्ति होती है, लेकिन यदि वाक्य में दो कारकों की विभक्ति समान होती है तो वहां पर उनका प्रयोग भिन्न भिन्न होगा। इस बात को मैं समझा दे रहा हूं। जैसे हमने कहा, एक उदाहरण लेते हैं,
हमने कहा राम ने रावण को डंडे से पुस्तक के लिए घर से निकाल कर चौराहे पर पीटा। आप ध्यान से समझिए, यहां देखिए से मिला और यहां भी से मिला। क्या सर दोनों से का मतलब करण कारक है? क्या सर दोनों का मतलब उपादान कारक है? नहीं। यहां देखिए इस से का मतलब क्या है, यहां भैया मारने का क्रिया किया किससे? डंडे से, इसलिए यहां से का मतलब क्या हुआ? करण कारक। जहां पर साधन की बात की जाए तो वहां करण कारक हो रहा, लेकिन यहां मार कैसे रहा है? घर से निकाल कर मार रहा है, यानी घर से अलगाव कर दिया, इसलिए यहां से का मतलब क्या हुआ? अपादान कारक, अपादान। तो आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी कि प्रत्येक कारक की निश्चित विभक्ति होती है, और यदि वाक्य में दो कारकों की विभक्ति समान पाई जाती है तो उनका प्रयोग क्या होगा? अलग अलग होने वाला है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है, अगर कभी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ ले, क्या सर वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं? सर बिल्कुल प्रयुक्त हो सकते हैं। क्या एक स्थान पर दो कारक आ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। आप नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के लिखिएगा, एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त होते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी दो कारक नहीं होंगे, देखिए आप इतना कह सकते हो कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक होते हैं। बिल्कुल देखिए, हाँ एक कारक, दो कारक, तीन कारक, चार कारक, पांच कारक, छह कारक, यानी एक वाक्य में छह कारक हो सकते हैं, छह से अधिक कारक भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी दो कारक नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आप यहाँ देखो डंडे से ना, तो यहाँ देखो आप ऐसा नहीं कह सकते गुरुजी यहाँ करण कारक भी होगा, यहाँ पादान कारक भी होगा, तो ये बात क्या है कहना गलत हो जाएगा। आई होप कि ये प्यारे बच्चों मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब ये आपको भ्रम क्या हो गया, जो सिमिलरिटी था ये आपका दूर हो गया होगा, कि अब ये पॉइंट मैंने जो लिखवाया इसको आप लोग याद करिएगा, कोई कहीं से दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला कारक हमारा क्या होता है? कर्ता कारक। लेकिन दोस्तों हम लोग कर्ता कारक को ना पढ़कर हम लोग कुछ और बातें समझ लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो वो दिक्कत ना हो। क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन का जो ट्रेड है वो बदलता चला जा रहा है। क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा कंपटीशन हो गए हैं, अगर आप डिटेल नहीं पढ़ते हैं तो आप फ्लॉप हो जाएंगे परीक्षा में। लेकिन आप मेरे पर विश्वास रखिए दोस्तों, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। आप कोई भी परीक्षा दीजिए, आपके हर एक परीक्षा में उसका निवारण आपको देखने को मिलेगा। और जब पेपर दे के आप आओगे तो जिस दिन कहो गुरुजी मेरा काम हो गया, उस दिन मुझे प्रशंसा मिलेगी कि हाँ मैंने कुछ बच्चों के लिए किया। तो आप देखिएगा, आप लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है कारकों के प्रकार से प्रश्न। हेड इन डालिए, कारकों के प्रकार से
संबंधित प्रश्न ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपसे कभी कह दे मूल भाषा में या आपसे कह दे मूल भाषा हो गया, या आपसे कह दे संयोगात्मक भाषा, तो ऐसे में कारक 6 होते हैं। लेकिन आपसे कभी कहता है हिंदी भाषा में कुल कारक कितने हैं, तो 8 कारक होते हैं। हिंदी भाषा में कारक ऐसे पूछा जाए तो आपके उत्तर कितने होंगे? 8 होंगे। अगर कहा जाए वियोगात्मक हिंदी भाषा में तो कारक आपके 8 होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आगे प्रश्न कर सकता है। वियोगात्मक हिंदी भाषा में कुल ऐसे कारक कितने हैं जिनका क्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो इसका उत्तर होगा आपका 2, संबंध और संबोधन। फिर पूछा जा सकता है वियोगात्मक हिंदी भाषा में कुल ऐसे कितने कारक हैं जिनका क्रिया से सीधा संबंध है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो ये बात आप लोग जो है नोट करके लिख सकते हैं कि मतलब ये बातें आपके एग्जाम अगर आ जाए तो ये गलत ना हो। ठीक है, तो आप जानिए कि मूल भाषा या संयोगात्मक भाषा में जो है कारक 6 होते हैं, और हिंदी भाषा में कुल कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। हिंदी भाषा में कारक कितने? 8 होते हैं। वियोगात्मक हिंदी भाषा में कारक 8 होते हैं। वियोगात्मक हिंदी में कुल ऐसे कारक कितने हैं जिनका क्रिया से कोई संबंध नहीं? सर 2 हैं, संबंध और संबोधन। वियोगात्मक हिंदी भाषा में कुल ऐसे कितने कारक हैं जिनका क्रिया से सीधा संबंध है? तो कुल ऐसे 2 नहीं, सॉरी सर, ये आपके कारकों के प्रकार से संबंधित हमने पढ़ा। अब हम लोग आइए देखते हैं एक एक कारक को हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला कारक आपका है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक की अगर बात की जाए तो कर्ता कारक कहेंगे किसे? ठीक है, तो आइए आपकी हेडिंग होगी कर्ता कारक। कर्ता कारक देखिए, इसकी परिभाषा भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रखती है। इसकी परिभाषा क्या है आप कह सकते हो, लिखिए ऐसा पहले लिखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है करने वाला होता है, यानी कि जो क्रिया को करने वाला है वही हमारा कर्ता है।
तो आपके जो है पहली परिभाषा में लिख रहा हूं कि क्रिया का व्यापक संपादन करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ये आप जान गए। या आप ऐसा कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा, क्रिया को करने वाले व्यक्ति को कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ये दोस्तों हमने अभी दो परिभाषा देखा। क्रिया को करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, करने वाले व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, कर्ता कारक कह सकते हैं। ठीक, अगर क्रिया का व्यापक संपादन करने वाले को भी क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। लेकिन मामला ये आता है कि सर कर्ता कारक की विशेषताएं क्या होती है। आप थोड़ी सी विशेषताएं जानिए कि विशेषताएं क्या होती है। आप समझिए कि वैसे तो कर्ता कारक के कई विशेषताएं होते हैं, जिनमें से हम निम्नलिखित विशेषताओं को जानेंगे। जिसमें से पहली विशेषता क्या है, कर्ता कारक की मूल विभक्ति ने होती है। दूसरी बात है, कभी कभी कर्ता कारक के स्थान पर ने विभक्ति का प्रयोग ना होकर से या द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट, कभी कभी कर्ता कारक के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक में वर्तमान काल के वाक्य भी दिखाई पड़ते हैं। अगला पॉइंट, कर्ता कारक में आसन्न भूतकाल के वाक्य दिखाई
पढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए मेरी यहीं पर क्लास, ठीक है। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाता हूँ, कारक की विशेषताओं यानी कर्ता कारक की विशेषताओं तक आज की हमारी क्लास होगी, और यहीं से शेष अभी और भी विशेषताएं मैं लिखवाऊंगा। तो आज की क्लास यहीं पर